हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ, तो उसके आगे कथा मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पे 226 दोहा है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। उठे लखनऊ निशि विगत शूनि अरुण शिखा मुनि कान। भूते पहले जगतपति जागे रामू सुजान। रात बीतने पर मुर्गा का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। चौपाई। सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जान गुर आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या उत्तराय नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। रूप बागवर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। लागे बिटब मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पहल फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोर, पूजत बिहाग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूल से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। माध्य बाग सरू सोय सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलेलु सरिज बहुरंगा, जल खग कुजंद भृगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और रम गुंजार कर रहे हैं। दोहा नंबर 227। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से वधु समेत। परम रम्य आरमो, यह जो रामय सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौपाई। चाहु दिशि चितई कुछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेरी अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबंग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ जो मनोहर वाणी से गीता गा रही थी। सरोवर से 5 गिरजा जीव का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सर सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभंग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय सबू बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विपस सीता सही पाई।
एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा नंबर 228। तासु दशा देखी शक्न्य पुलक गाथ जलू नैन कहऊ कारणु निज हरस कर पूछिए सब मृत्य बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। चौपाई। देखन बाग कुंवर दो आए, बाए किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरव किमि कहऊ बखानी, गिर अनन्य नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के और सब प्रकार के सुंदर हुए हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षित सब सखी सयानी, यह अति उत्कंठ जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, सुने ते मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किनय खपत नगर नर नारी। वर्णत छवि जहत सब लोगू, अवसी देख आई देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने की योग्य है। ताशु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्रह करी प्रिय सखी सोहाई, प्रीति पुरातन न लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखियों को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा नंबर 229। सुमीर सिय नारद वचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जानू। शिशु मृग सभी। नारद जी के वचन का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई थी। मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। चौपाई। कंगन किनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दूभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजान के शब्द सुनकर श्री राम जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, हे ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंगे पर चोट मारी। अस कई पीरी चित तो ही ओरा, श्रिय मुख मशर्षि भय नैन चकोरा। भय विलोचन चारु अंचल, मानव सकुचीनी निमित जय दिंग चल। कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु विरचित सब निज निपुनाई, विरचित बीख कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं।
किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्तित मान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जनु करही। सब उपमा कभी रहे जुठारी, केहू पटतौर विदेव कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अवत सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी को दीपिका शिखाओं पर पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तब कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की कृपा किससे उपमा दोहा नंबर 230। श्रिय शोभाय वर्णि प्रभु अपमानी दशा विचार। बोले सुचिमन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी को शोभा वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवृत्त मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से शयन नुकुल होचन बोले। चौपाई। तात जन कत नया सोही, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूज्य गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। ये तात, यह वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा। सो सबु कारण जान विधाता, पर कई शुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंध स्नेह कर सहज सुभाऊ, मन कुपंद पगु धरे न काहू। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारी न फेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनय कैलाई पुनरन पीठी, नाही पावई परतय मनु डीठी। मगन लहई न जीने कै नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठी नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हैं। पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टियों को नहीं खींचती पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसा श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।